बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पिछले दिनों गुरु वशिष्ठ जी और श्री भगवान श्री रामचंद्र जी का वार्तालाप सुन रहे थे, जिसमें हमें ये पता चला कि हमारे दो शरीर हैं, एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। और उन्होंने कहा कि हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, यानी इसी को हम लिंग शरीर भी कहते हैं, और इसमें हमारे 17 अवयव हैं। 17 अवयव में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं और 2 एक मन और एक बुद्धि। तो ये 17 अवयव जो है, इसका दृष्टांत वह बता रहे थे कि यह रथ के समान हमारी जो अंतः क्रिया होती है हमारे मन के अंदर या हमारे शरीर के अंदर जो है, इसको रथ के समान उन्होंने बताया। और यह कठोपनिषद में भी प्रस्तुत किया गया है कि यह जो क्रियाएं हैं वह रथ के समान है। जीवन के जो बुनियादी स्तर है, जहाँ पर हम जो भी हमारा बुनियादी काम है, जो भी हमारा बेसिक लाइफ है, वहाँ पर जो लिंग शरीर है वह हमारा अनुमान और प्रमाण लगाता है कि किस चीज़ का कैसे क्या चीज़ हो रहा है, कैसे चल रहा है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसमें ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है, वह सिर्फ अनुमान और प्रमाण लगाने के लिए होती है। जो आंतरिक इंद्रिय है, आपको हमने बताया था कि वो एक संवेदना के रूप में हमारे शरीर के अंदर जो है अंतः क्रिया करती है। सभी जितनी भी इंद्रिय है वह एक संवेदना की तरह है। और आंतरिक संवेदना के समय जो है, जब आपकी आंतरिक संवेदना आपको महसूस होती है, तभी आप अपने जीवन के एक उच्चतम स्तर पर होते हैं। मनुष्य अपने उच्चतम स्तर पर होता है और वहां पर ही वो जागरूक होता है। और सच कहें तो समग्र रूप से वही आपकी जागृत अवस्था है, आपके जगे रहने की अवस्था है। तो संपूर्ण जो पद अनुक्रमान चल रहा है हमारे जीवन में, वो हमारी हर कल्पना का, हमारी हर वास्तविकता का, हमारी हर इच्छा का, हमारी हर आवश्यकता का, हमारी हर मांग का, जो हमारी मानवीय इच्छा का एहसास है, वह सभी हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग रूप शरीर है, वहाँ पर उसका सब कुछ भान है, उसका सब कुछ पता है। आप ये मत सोचिए कि जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसको ये आप क्या चाहते हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उसका अनुमान नहीं, वह भी अनुमान है। तो आत्मा जो है सभी प्राणी में है। कठोपनिषद में भी इसका वर्णन हम लोगों ने सुना था। और यह खुद को नहीं दिखता, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर इसकी सजगता को आप, इसके आर्य सूक्ष्मता को, इसके अधिक स्पष्ट चेतना को, आप इसके उत्सुक विचार को अगर आप एक दृष्टा के रूप में, एक देखने वाले के रूप में महसूस करें, तो ये जो आंतरिक संवेदना का जो एहसास है वही आपका आत्मा है। वही आंतरिक संवेदना का एहसास आपकी आत्मा कराती है। तो जब हम यह रथ का दृष्टांत देखते हैं, कठोपनिषद में कहते हैं कि रथ के शरीर जो है, आत्मा, शरीर, मन, इंद्रिय, ये सब जो है एक रथ पे सवार है। तो जान लें कि एक रथ है और उस रथ पर आपकी आत्मा सवार है। आपकी जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है, वह सवार है। और ये जो शरीर है वह रथ है, जिसमें कि पहिया लगा है, सब कुछ लगा है। तो ये जो बुद्धि है, बुद्धि जिसमें तर्क करने की क्षमता है, वही सारथी है। वह जिधर चाहेगा उधर आपको ले जाएगा। और मन जो है बागडोर है, जो घोड़े से एक रस्सी लगी रहती है सारथी के हाथ में, वो बागडोर कहते हैं उसको। और जितने इंद्रिय है आपके, वो घोड़े हैं। तो इंद्रिय को वस्तुतः अगर हम देखें तो कोई भी रथ जो है वो मार्ग पर चलेगा। तो मार्ग क्या है, रास्ता क्या है आपके रथ का? जो इंद्रिय का जो स्थल है, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीव, ये मार्ग है। आपके जो वो रथ है, जिस रथ पर आप सवार हैं, वो इन सारे मार्गों पर चल रहा है। तो अगर हमारी अनुशासन में अगर हमारी इंद्रिय है, आपका मन है, तो हम बड़े अच्छे से अपने जीवन को बिताते हैं। अगर अनुशासन में नहीं है, अगर आपका जो मन, ये जो रथ अगर अनुशासन में नहीं है, तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट जरूर करेगा। तो रथ को अनुशासन में जैसे ही आप रखते हैं, तभी आपको आनंद की अभिलाषा होती है, तभी आपको आनंद लगता है कि हम आनंद में हैं, तभी आपको लगता है कि हम भोग कर रहे हैं, किसी चीज़ की हमें प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार जो मनुष्य अपनी तर्क शक्ति का उपयोग नहीं करता है, जिसकी इंद्रिय बेलगाम है, या जो मन है वो बेलगाम है,
उसका जीवन अराजकता से भरा हुआ है, भ्रम में बदल जाता है, उसका अस्तित्व जो है संसार में उलझ जाता है। जो लोग अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं उसकी इंद्रिय शांत रहती है। तर्क के कारण क्या होता है, वे आनंद और मुक्त जीवन जीते हैं, आनंदमय जीवन जीते हैं, मुक्त जीवन जीते हैं, बड़े स्वतंत्र विचार के साथ जीते हैं। और सच मानिए तो हम लोग जो सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, तो ये जो मुक्ति जब आपको पता चलता है, जब आनंद का मार्ग आपको पता चलता है, जब आनंद की अनुभूति होती है, तो यही विष्णु जी का सर्वोच्च स्थान है। तो जब हम विष्णु बोलते हैं तो विष्णु जो है वेद में सूर्य के रूप में लिखा गया है और भगवान विष्णु का सर्वोच्चम स्थान है। एक वैदिक वाक्यांश है कि इसका अर्थ जो है आंचल होता है, मतलब कि आंचल में है आप, किसी की छत्र छाया में। तो श्री वशिष्ठ जी और जो भगवान रघुनंदन के जो वार्तालाप हो रही है उसमें हमने कहा कि अगर समष्टि मन से अगर संकल्प होने पर भगवान विष्णु को हम देखते हैं, जिसको कि अनुमान प्रमाण अभिप्राय या लिंग स्वरूप जो शिव का होता है, आभास होता है, तो हम देखें कि हमारा जो शरीर है ये तीनों चीज जो ब्रह्मा विष्णु और महेश है वो तीनों चीजें। तो जब हम भगवान ब्रह्मा जी के बारे में बात करते हैं, तो जब आपको लगता है कि हम कोई अनुमान प्रमाण, जब कोई लगता है कि आपका मन जो है वो संकल्प में हो चुका है, किसी कार्य के लिए बढ़ चुके हैं, आप किसी कार्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी कार्य का आपने संकल्प ले लिया, तो वो आपका ब्रह्मत्व है, वही आपके ब्रह्मा जी हैं। अगर आपको लगता है कि आपने सही अपने मन में अनुमान प्रमाण सब चीज लगा के आप अपने जीवन का अभिप्राय निकाल रहे हैं, तो वही लिंग स्वरूप आपका शिव जी है। और जब इन सब चीज का आनंद मिलता है तो वही आपका विष्णु जी है। तो ये शरीर के अंदर ही आपके ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ इस शरीर के अंदर ही है। तो ये जो रथ का दृष्टांत है एक रूपक दृष्टांत है। और कभी आप देखेंगे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में ये रथ के बारे में लिखा गया है, रथ की कल्पना की गई। रथ जो है वो आपकी कल्पना है, मनुष्य के दृष्टिकोण को वास्तविकता के साथ एक पद अनुक्रमान में जोड़ता है, मतलब पद अनुक्रम में कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। तो अगर हम साधारण अर्थ में जोड़े तो सबसे पहले तो आपकी इच्छा है, उसके बाद आपकी आवश्यकता है, और फिर आपका मांग है कि आप उसके लिए उस आवश्यकता के लिए मांग करना शुरू कर देते हैं। तो जो मानवीय इच्छा है वो तो अनंत है, बहुत अनंत है। और जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप सीमित साधन व्यय करने के लिए हम तैयार रहते हैं, वे इच्छाएं जो है वो धीरे धीरे हमारी आवश्यकता बन जाती है। और जिन आवश्यकता को मानव पूरा कर लेता है तो वही हमारा डिमांड हो जाता है, वही हमारी मांग हो जाती है। तो सारे मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, अगर अर्थ अर्थात वस्तु के साथ जीवन साधन को चलाना चाहता है और वो इंद्रिय को भूल जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। आपके ये जो अर्थ है, जो इच्छा है, जो आवश्यकता है, जो मांग है, जो जीवन को चलाने के साधन है, उससे भी ऊपर आपकी इंद्रिय है। इंद्रिय ही आपको बताता है कि क्या चाहिए। फिर उससे भी ऊपर क्या है, आपके मन है। अगर मन कहा कि चाहिए चाहिए, नहीं मुझे नहीं लेना, मैं नहीं चाहता हूं, मैं जितने में हूं उसी में संतुष्ट हूं, तो मन तो आपके इंद्रिय से भी ऊपर है। और आप अगर तर्क के साथ अगर एकदम फिक्स हो जाए, तर्क के साथ आपके पूरी बुद्धि के साथ अगर आप एक चीज को फिक्स हो जाए, तो मन उधर जाएगा भी नहीं, आपको उस चीज के लिए मन जो है भटकेगा भी नहीं, इंद्रिय उस तक पहुंचेगा भी नहीं, उस उतनी इच्छा संसाधन आवश्यकता की तरफ पहुंचेगा भी नहीं। तो बुद्धि तो क्या है, आपके इंद्रिय से भी ऊपर है, आपके मन से भी ऊपर है। और कहते हैं कि बुद्धि से ऊपर ही आपकी आत्मा है, जिसको कि हम जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, हम अव्यक्त रूप में उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। पुरुष से परे है, मतलब कि आपसे परे है, मनुष्य से परे है। इसके लिए जो भी हमारी लक्ष्य है, जो भी हमारा सड़क है, जो भी हम जिस मार्ग को अपनाना चाहते हैं, वह कैसा है, वह बहुत आपके ऊपर निर्भर करता है कि जो आपकी बुनियादी स्तर पर जो भी आपके आंतरिक रूप से जो भी इंद्रिय में जो संवेदनाएं चल रही है, जो अंतःक्रिया चल रही है, उसका जो उच्चतम स्तर है, अगर आप उसको समझ लेते हैं कि हम कहाँ आनंद रह सकते हैं, किस चीज में हम आनंद को अनुभूति कर सकते हैं, वही हम जागरूक होते हैं, वही हमारी जागृत अवस्था है। और अगर इसको समग्र रूप से अगर आप इस पद अनुक्रमान को समझ रहे हैं कि पहले मन, पहले जो है आपका अर्थ,
फिर उसके बाद क्या है आपकी इंद्रिय, उससे भी बड़ा क्या है आपका मन, उससे भी बड़ा क्या है आपकी बुद्धि, और उससे भी बड़ा आपका आत्मा है, और आत्मा से भी बड़ा परमात्मा है, जिसको कि हम ईश्वर, जिसको कि हम कहते हैं ब्रह्म है, वही सब कुछ चलाता है। तो अगर ये पद अनुक्रमान का एहसास हो जाता है, इसके लिए क्या होगा, हमने कहा कि ये जागृत अवस्था, इसीलिए हमें उठना होगा, उत्तिष्ठ जागृत, मतलब कहते हैं कि उठो और जागो, और इस ज्ञान को, इस प्रकार इन ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही आप अपने आत्मा को समझ सकते हैं, आप अपने आत्म पद को पा सकते हैं। और जब आपका आत्मा का ज्ञान का मार्ग कहते हैं थोड़ा कठिन है, लेकिन चलिए हम लोग इस पे और भी बातचीत करेंगे कि कैसे हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।